ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 अप्रैल को, और ये ऐसे समय में राशि परिवर्तन हो रहा है जब अंगारक दोष का फॉर्मेशन होगा। मंगल राहु के साथ रहेंगे, और मंगल राहु के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप में आप देखिएगा कि अंगारक दोष का फॉर्मेशन होगा। हालांकि ये दोष जो बन रहा है ये जल तत्व में अंगारक दोष बन रहा है। जल तत्व में अंगारक दोष जो होता है उतना खतरनाक मैंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी अंगारक और नाम में स्पष्ट है दोष। तो अंगारक दोष कब बनता है? जब मंगल और राहु साथ में किसी भी राशि में रहते हैं। अगर ये अग्नि तत्व में हो या वायु तत्व में हो तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। मंगल यदि राहु के नक्षत्र में हो या राहु मंगल के नक्षत्र में हो तो भी ये योग बनता है। लगभग 31 मई तक ये योग बना रहेगा और काफ़ी टाइम तक मंगल राहु साथ में रहेंगे। इसी बीच में बहुत सारी घटनाएं भी ऑलरेडी बताया जा चुका है कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, लेकिन प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा हम सामान्यतः इस वीडियो में समझते हैं कि प्रभाव क्या होने वाला है। और मेष से लेकर जो मीन लग्न है उन सभी पर हम ये चेक करेंगे कि क्या प्रभाव होगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। मंगल राहु का अंगारक दोष, जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं, मंगल अग्नि तत्व होता है, पित्त प्रधान तत्व होता है, आग एनर्जी मंगल होता है। सूर्य की तरह ये भी पित्त रखता है और अग्नि तत्व माना जाता है। और राहु जो है वायु तत्व है। वायु में जब अग्नि प्रवेश करता है तो अग्नि और वायु मिलकर क्या बनता है? आग और ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राहत की बात है कि ये जल तत्व में हो रहा है। तो जल में आग लगने का मतलब है कि गर्मी कुछ ज़्यादा और ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि पानी गर्म होने लगेगा बहुत ज़्यादा। हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा इसके बीच में। और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत जगह आग लगने की घटनाएं होंगी। जल तत्व कहने का मतलब केवल पानी नहीं होता है, कोई भी जो है फ्लूइड रिलेटेड हम लोग मानते हैं। जल तत्व मतलब कोई भी फ्लूइड हो गया। तो कहीं पर भी बड़ा जो पेट्रोल का टैंक है या डीजल का टैंक है वहाँ पर विस्फोट होना, या चारों तरफ देखिए आग ही आग लगना, ये अगले लगभग 37 दिन जो होने वाले हैं, 37 डेज जो आने वाले हैं, वो थोड़े खतरनाक होंगे। तो आइए समझते हैं अंगारक दोष का प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव होगा, और प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेष लग्न में राहु की उपस्थिति लगन से द्वादश में है। मंगल भी 1 तारीख को वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब राहु के साथ मंगल का पहुँचना तुरंत तो एक्टिवेट नहीं करता है। मंगल थोड़ा सा 7 से 10 डिग्री का होगा तो ये खतरा ज़्यादा रहेगा। राहु के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव डिग्री होना चाहिए 7 to 10 डिग्री में, ये खतरनाक रिजल्ट देगा। आपके लगन से द्वादश में ये अंगारक दोष बन रहा है, और बृहस्पति जो है गोचर में राशि परिवर्तन करके ऑलरेडी शत्रु राशि में जाकर बैठ रहे हैं, और इसको केतु देख रहा है। शनि से खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ ये समय जो है मेष लग्न वाले जातकों के लिए, विदेश में अगर रहते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन आप अगर अपने ही देश में रहते हैं जहां आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान से दूर नहीं जाते हैं, तो परेशानियां जो रहेंगी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। इस समय किसी प्रकार के न्यायिक मामले में आपका इन्वॉल्वमेंट होना काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। किसी भी प्रकार के न्यायिक मामलों में आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप पर गलत आरोप लग सकते हैं, और गलत आरोप लगकर आपको लीगल केसेस में जाना पड़ सकता है। लीगल केसेस आपके ऊपर तेज़ी से हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और इस समय का जो टाइम है
क्योंकि 12th हाउस में हो रहा है, तो इस समय विदेश की जो लोग ऑलरेडी विदेश में उनके लिए अच्छा है। विदेश की जो लोग यात्रा करना चाहते हैं ऐसे लोग अभी यात्रा करने से बचें। हालांकि धन की स्थिति तो आपकी सामान्य से अच्छी रहने वाली है, लेकिन कर्म स्थान पर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम करना होगा। गुप्त शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं। मंगल जो है यहाँ पर बैठकर आपके पराक्रम को भी देखेगा, लेकिन राहु से पीड़ित हो गया है तो पराक्रम में थोड़ी कमी हो सकती है। राइट हैंड के आसपास का जो पोर्शन है उस पर चोट लगने की संभावना हो सकती है, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए उतना ही अच्छा। और साथ में कहा जाए तो आपके जीवन साथी को लेकर किसी प्रकार के मतभेद भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल, राहु और शुक्र, बुध, ये तीनों ही एक साथ मीन में प्रवेश कर मतलब मीन राशि में उपस्थित रहेंगे प्रारंभ में। उसके बाद बुध निकल जाएंगे 10 मई के आसपास, और फिर मंगल राहु का प्रबल अंगारक दोष 10 मई के बाद देखने को ज़्यादा मिलेगा। हालांकि 10 मई को अक्षय तृतीया है, और उसके बाद के जो योग बनते हैं थोड़े से टाइम के लिए खराब बनते हैं। देखिए, वृषभ लगन में ये अंगारक दोष जो बन रहा है वो आपके एकादश भाव में बन रहा है, तो इनकम में कुछ ना कुछ परेशानी होना, बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का तकलीफ होना, ये थोड़ी सी परेशानी वृषभ लगन में वाले जातकों को देखने को मिलेगी। मानसिक तनाव जो कम हो रहा था वो एक प्रकार से देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन मानसिक तनाव को अभी और बढ़ाएगा। एक तरफ गुरु का राशि परिवर्तन भी बहुत अच्छा नहीं दे रहा है, और मंगल का राशि परिवर्तन भी अच्छा नहीं दे रहा है, तो इस समय केवल ज्योतिषीय उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम परफेक्ट टाइम नहीं है। हालांकि लिटिगेशन के मामले में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन बड़े भाई बहनों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, और नेम फेम में भी कुछ कमी आने की संभावना दिख रही है। हालांकि पराक्रम जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, लेकिन आप अगर लगातार योगा, प्राणायाम और अपने पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने कार्यों को टाइम से कर रहे हैं, और शुक्र का बीज मंत्र लगातार कर रहे हैं, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। नहीं तो वास्तविकता देखा जाए तो गोचर बहुत अनुकूल नहीं बना। मानसिक तनाव किसी न किसी चीज़ को लेकर डेवलप होता रहेगा। देखिए, मिथुन लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए मंगल राहु दशम भाव में रहेंगे। मंगल दशम भाव में दिशा बली हो जाता है, लेकिन आपके लग्नेश का परम शत्रु है। स्थान भी मंगल को मिला है इनकम का, और साथ में रोगेश का स्थान मिला, और 10th हाउस में जाकर बैठे हैं। तो जितने भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं, आपको आपके कार्यस्थल पर किसी प्रकार का विवाद होना, किसी प्रकार की राजनीति का परम में पहुंच जाना, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम कम नहीं होगी। राजनीति जो है अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी डेवलप हो सकती है। कर्म क्षेत्र में मंगल क्योंकि दिशा बली है, इसलिए लिटिगेशन के जो मामले जो गुप्त शत्रु होंगे वो बढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इस समय केवल बुद्ध का बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। देखिए, कर्क लग्न में आपके लगन के सापेक्ष में जो नवम भाव है वहाँ पर मंगल राहु मिलकर अंगारक दोष बन रहे हैं, और पिता के स्थान पर बन रहे हैं, तो पिता को कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होना है। और अगर धार्मिक स्थल पे जाते हैं, अगर क्योंकि नवम भाव धार्मिक स्थल होता है, धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो उसके आसपास आग लगना, ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसलिए लंबी दूरी की यात्रा जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, विशेष रूप से अगर धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं इस बीच में। पिता को कष्ट हो सकता है, पिता के कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है। मंगल हालांकि आपका जो पोजीशन है वहाँ से द्वादश में है, तो कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग भी मंगल देवता यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई करने की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत तगड़ी बनेगी। भले ही राहु यहाँ पे अंगारक दोष बन रहा है, लेकिन फिर भी एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाना आपके लिए बेहद शुभ है, और साथ में योग कारक है, तो आपका नियम फेम को तो ये बढ़ाएगा ही, मेहनत को बढ़ाएगा ही, और कहीं ना कहीं पर
संतान को लेकर अंगारक दोष बना रहा है तो संतान को कहीं चोट लगना, हाथ पैर कहीं जल जाना, इस तरीके की संभावना हो सकती है। आपको बेहद ध्यान देना चाहिए अपने संतान पे। और इस समय सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि अगर आप 5 टाइप के अनाज को मिलाकर पक्षियों को खिलाते हैं प्रतिदिन, यानी कबूतरों को पंचअनाजा या सतनाजा अगर आप उसको दान करते हैं पक्षियों को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो बजरंग बली की आराधना कीजिए, सेवा कीजिए, जिससे कि निगेटिविटी खत्म हो जाए। देखिए, सिंह लग्न में ये अंगारक दोष जो है आपके लगन से अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव तो रिसर्च का होता है, अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रहस्यवादी है, अकल्ट साइंसेस का होता है। और वहाँ पर अंगारक दोष बन जाना, और वो भी भाग्य भाव का मालिक होकर अष्टम में चला जाना, चतुर्थ भाव का मालिक होकर अष्टम में जाना, माता पिता दोनों को कष्ट होने की संभावना ज़्यादा है। माता पिता को लेकर कष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा सिंह लग्न वाले जातकों पर बन रही है। इसलिए सिंह लग्न वाले जातकों को अपने माता पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए। इस दौरान जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, और परिवार में वाद विवाद ना हो, इससे आपको बचना भी चाहिए। बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हालांकि आपके लिए रिलैक्सेशन लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी मंगल राहु कम से कम 31 मई तक जो है आपको लीगल केसेस वगैरह करने से बचना चाहिए, लिटिगेशन से बचना चाहिए। और परिवार में एक लंबा विवाद होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, और ये विवाद धीरे धीरे सॉल्व होगा। बड़े भाई बहनों से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, और हालांकि छोटे भाई बहन आपको इस समय भी सपोर्टिव दिखाई देंगे। आदित्य हृदय स्रोत का काम अगर आप पाठ करते हैं तो वही आपके लिए सबसे अच्छा है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अभी नहीं। देखिए, कन्या लग्न में ये जो अंगारक दोष बन रहा है सप्तम स्थान पर है। सप्तम स्थान मतलब दैनिक रोजगार का, सप्तम स्थान मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और ये अंगारक दोष है, मतलब कहीं पर बहुत तगड़ा विवाद हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, आपके दैनिक रोजगार में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना हो सकता है। और मंगल राहु क्योंकि सीधा आपके मस्तिष्क पर इनकी नज़र होगी, पूरे बॉडी पर आपकी नज़र पड़ने वाली है, इसलिए एग्रेशन इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करना चाहेंगे, और इस समय पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूर है। आपको यहाँ पर गणेश जी की प्रतिदिन अगर आप आराधना करते हैं तो ये अंगारक दोष भी आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपके अष्टमेश से द्वादश स्थान पर ये बन रहा है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर निश्चित रूप से कुछ परेशानी उत्पन्न होगी, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है अंगारक दोष जब तक बना रहेगा तब तक थोड़ी परेशानी रहेगी। हालांकि बृहस्पति जो है एक प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा, लेकिन मंगल राहु का जो अंगारक दोष है वो थोड़ा आपके लिए निगेटिव ज़रूर है। तो गणेश जी की पूजा करते रहिए जिससे कि परेशानी ना हो। माइग्रेन जिनको होती है, माइग्रेन रिलेटेड परेशानी बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में बढ़ जाए तो आपको गणेश जी की स्तुति ज़रूर करते रहना चाहिए। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, तुला लग्न में ये अंगारक दोष जो है छठवें घर में बन रहा है। छठवें घर में तुला लग्न में अंगारक दोष का बनना निश्चित रूप से मंगल को जो डिपार्टमेंट है सप्तम स्थान का और द्वितीय भाव का दिया गया है, दोनों को लेकर ये अष्टम में चले गए हैं। तो गले से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, आँख नाक गले ENT कहा जाए, आइज़ नोज़ और थ्रोट रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो वो परेशानी अब खत्म होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, गुप्त शत्रु खत्म होंगे, और निश्चित रूप से एक लंबी दूरी की विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का फॉर्मेशन हो रहा है। इस समय किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो सीधा जेल यात्रा जाना पड़ सकता है। ये समय कहा जाए लिटिगेशन में राहत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप विदेश जाते हैं या लंबी दूरी की ट्रैवलिंग करते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो मंगल बुध राहु और केतु का जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है छठवें द्वादश में, षष्टम और द्वादश में, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए। उपाय के लिए केवल शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि अगले 1 महीने में शुक्र भी आपका अष्टम में चला जाएगा, तो थोड़ा परेशानी और ज़्यादा बढ़ाएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न में ये युति जो है आपके पंचम भाव में बन रही है। हालांकि लग्नेश खुद मंगल हैं
और मंगल यहाँ पर संतान के साथ अंगारक दोष, राहु के कारण अंगारक दोष संतान पे पड़ रहा है, लेकिन लग्नेश खुद वहाँ पर बैठ गया तो संतान को अगर किसी प्रकार की परेशानी होने वाली थी तो ये अंगारक दोष खत्म करेगा। राहु का बुरा प्रभाव, राहु की शांति इस समय आपको करनी चाहिए। राहु के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए 5 अनाज का दान कबूतरों में, पक्षियों में दान करना चाहिए। और यहाँ पर मंगल राहु की युति जो रहेगी आपको मिश्रित परिणाम देगी। एक तरफ तो संतान को अगर कोई कष्ट है तो उतना जल्दी रिकवरी भी कराएगी, और दूसरा मंगल का इस पोजीशन पे बैठना उधर संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन नेम फेम बढ़ेगा। और यहाँ पर प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का दुविधा में आप फंस सकते हैं, इस बात को आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधान रखिए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको क्रोध से बचना चाहिए इस समय। इनकम तो अप्रत्याशित रूप से अच्छा होगा, क्रोध को आपको काबू में करना चाहिए। और बजरंग कीजिए या हनुमान चालीसा कीजिए, जिससे दिक्कत कम हो जाए। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न के जितने भी जातक हैं उनमें अंगारक दोष जो है मंगल राहु के कारण चतुर्थ भाव में बन रहा है, लेकिन मंगल आपके पंचम त्रिकोण के मालिक है, द्वादशेश हैं, इसलिए माता के स्थान पर भले ही बन रहा है तो माता से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करना, माता के साथ कुछ वाद विवाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुद योग कारक ग्रह अगर बैठ गया है तो दोष तो राहु डेवलप कर रहा है, योग कारक ग्रह खुद बैठा हुआ है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। राहु को शांत कीजिए, और साथ में छोटी रेमेडी जो ऑलरेडी बता चुका हूँ राहु को शांत करने, क्योंकि राहु मायावी होता है। तो इस समय जो है आप अपने घर में किसी प्रकार का नया डेकोरेशन इस समय आप करा सकते हैं। मंगल राहु का ये इफेक्ट उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा जितना देखने में लग रहा है, क्योंकि जल तत्व में अंगारक दोष बन रहा है। जल तत्व का अंगारक दोष बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, और जल तत्व के जो कारक होते हैं वो चंद्रमा और शुक्र होते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र और चंद्रमा माता का भी कहीं ना कहीं प्रतीक है, तो चतुर्थ स्थान पर बन रहा है। तो आपको यहाँ पर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर स्थिति जो रहेगी वो आशा के अनुरूप अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मकर लग्न में मंगल अपने कारक भाव में पहुँच गया, कारक भाव में पहुँच गया। राहु भी थर्ड हाउस में, उपचय भाव में बड़ी अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर नेम फेम को बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये जो थ्रोट का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी, एसिडिटी या एसिडिटी किसी तरीके का आपको यहाँ पर गले के पोर्शन में ज़्यादा बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन भाग्य का यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा, लिटिगेशन केसेस में आपकी जीत होगी, मित्र रिश्तेदार आपको सहयोग करने वाले होंगे। थर्ड हाउस में जो क्रूर ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो मंगल राहु का अंगारक दोष यहाँ आपके लिए शुभ है, खराब रिजल्ट एटलीस्ट ये नहीं देने वाले। कुंभ लग्न में ये युति जो है आपके धन स्थान पे बन रही है, धन स्थान पे अंगारक दोष का बनना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। और मंगल जो है इस लग्न कुंडली में लगन के शत्रु है नैसर्गिक रूप से, और तात्कालिक रूप से मित्रता ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन द्वितीय भाव में बैठ के अष्टम को देख रहे हैं, तो एक अकस्मात बड़ा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर मंगल बता रहे हैं। बृहस्पति हालांकि आपके लिए सपोर्टिव है, इस समय बृहस्पति आपके लिए सपोर्टिव है, और बृहस्पति का आपके लगने से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, तात्कालिक मित्रता में अभी भी रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बृहस्पति यानी विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि गोचर में एटलीस्ट एक बड़ा नुकसान मंगल राहु का युति धन स्थान को, धन का नाश करना और साथ में अष्टम को देखना, दुर्घटना कराना या एक बड़ा नुकसान करना कुंभ लग्न वाले जातकों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथ में मानसिक चिंताओं को भी ये बढ़ाएगा। तो इस समय केवल उपाय जो कर सकते हैं, बृहस्पति देव की आराधना कीजिए और शनि का बीज मंत्र कीजिए। देखिए, मीन लग्न वाले जातकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अंगारक दोष आपके लग्न पे बना है, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा इस समय हो सकता है जो भी मीन लग्न वाले जातक हैं। और क्योंकि लग्न में ही मंगल राहु दोनों अंगारक हैं तो सर पे चोट लगने की घटना भी हो सकती है, सर पे किसी प्रकार का चोट लग सकता है, या सर के जो बाल हैं उनके झड़ने की प्रक्रिया जो रहेगी कुछ ज़्यादा हो सकती है इस ड्यूरेशन में। मस्तिष्क जो रहेगा ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेगा, ओवर थिंकिंग करने से कुछ ज़्यादा परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। और साथ में जो है माता के स्वास्थ्य को लेकर भी
कुछ ना कुछ ये परेशानी बना रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर और पिता के स्वास्थ्य दोनों को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी अभी भी लगी रहेगी। वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, जिससे कि निगेटिविटी खत्म हो। और राहु से संबंधित चीज़ों का यानी 5 टाइप के अनाज ले लीजिए, कोई भी 5 टाइप का अनाज, और उसको पक्षियों को खिला दीजिए प्रतिदिन, जिससे कि राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाए। तो ये था अंगारक दोष का प्रभाव। अंत में एक बार ज़रूर बता देता हूँ कि अंगारक दोष में आग तो लगता है, लेकिन इस समय जल वाला जो क्षेत्र होगा उसके पास आग लगने की संभावना ज़्यादा बनती है, और कोस्टल एरिया के आसपास आग लगना संभावना जो है वो ज़्यादा बनेगी, या ऐसी कंट्री जो कि चारों तरफ से या आसपास बहुत ज़्यादा समुद्र वाला एरिया होता है वहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा होगी। हालांकि आग हर जगह लग सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जो है समुद्र क्षेत्र में भी हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।